अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी के एक नए एपिसोड के साथ आप सब लोगों को खुशामदीद। अच्छा तो भाई 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी तो हो गई एंड अब लेकिन जो जिस तरह की फजूल किस्म की टीमें इन्होंने बीच में डाली थी, यूएसए, कीनिया, बांग्लादेश, इससे आईसीसी को नुकसान हो गया। ब्रॉडकास्टर्स जो थे उनको जो है रेवेन्यू नहीं मिला। ब्रॉडकास्टर्स को चाहिए होते हैं इश्तेहारात, वो मिले नहीं इस तरह के फजूल मैचेस के अगेंस्ट। तो अब 2006 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने कहा कि भाई काम की टीमें रखेंगे, टेस्ट प्लेइंग नेशंस को डालेंगे और टूर्नामेंट कराएंगे। और आईसीसी ने एक दफा फिर अपने लाडले सपूत इंडिया को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी कि टूर्नामेंट भाई तुम करवाओ इस बार फिर से। लेकिन मसला फिर वही था जो 2002 के अंदर हुआ। आईसीसी कहती थी टैक्स एग्जेम्पशन दे दो, इंडियन गवर्नमेंट कहती थी हम नहीं देते। खैर ये मसला जो है 2005 तक चलता रहा। 2005 के मिड में जाके कहीं ये मसला सॉर्ट आउट हुआ और इस तरह से इंडिया को 2006 चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की जिम्मेदारी मिल गई। लेकिन इस टूर्नामेंट के आगाज से पहले जो मजेदार वाकयात हुए ना, वो सबसे ज्यादा कमाल थे। पहले हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के अंदर 2005 के अंदर सौरव गंगुली कोच लेके आए ग्रेग चैपल को। लाए तो वो खुद थे, लेकिन ग्रेग चैपल ने आके जो सबसे पहला काम किया ना, वो किया गंगुली को ही बाहर कर दिया। 2005 से लेके 2006 तक मुसलसल कलकत्ता, बंगाल, ये हर जगह जो है हंगामे चलते रहे। पुतले जलाए ग्रेग चैपल के कि भाई गंगुली को बाहर कर दिया, दादा को बाहर कर दिया। लेकिन ग्रेग चैपल जो था ना, वो टस से मस नहीं हुआ। खैर अब 2006 के अंदर जब चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली थी, तो लोगों को लगा कि यार अब आईसीसी का इवेंट है, दादा है, पिछले 3 टूर्नामेंट में इंडिया की कप्तानी कर चुका है, वापस आ जाएगा। लेकिन जब टीम की अनाउंसमेंट हुई, दादा फिर से बाहर। और साथ ही अनिल कुंबले जो कि इंजर्ड थे, वो भी बाहर हो गए। और अगर अब हम पाकिस्तान की बात करें तो यकीन मानो हॉरर मूवी थी, हॉरर मूवी। अभी आगाज नहीं हुआ था, उससे पहले काम शुरू हो गया। सबसे पहले तो जो कप्तान था पाकिस्तान का, इंजमाम उल हक। पहली बात तो ये है कि हर टूर्नामेंट में ना पाकिस्तान का कप्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में नया ही आया था। 98 में आमिर सोहेल थे, 2000 में मोइन खान थे, 2002 के अंदर वकार यूनिस थे, 2004 में इंजमाम उल हक थे। अब चांस था कि एक सेम कप्तान के साथ पाकिस्तान जो है चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। क्यों? हुआ ये था कि भाई ओवल टेस्ट के अंदर अंपायर डेरेल हेयर ने बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाया पाकिस्तानियों पे। इंजमाम उल हक टीम को लेके आए ही नहीं टी के बाद। इस वजह से वो मैच जो है वो हो गया फोरफिट। और इस वजह से इंजमाम उल हक पे लग गई थी 5 मैचों की पाबंदी। इसलिए वो इस टूर्नामेंट के अंदर अवेलेबल ही नहीं थे। खैर अब पीसीबी ने उनके नायब कप्तान यूनुस खान को कप्तानी की जिम्मेदारी दी। लेकिन जनाब यूनुस खान ने हफ्ता पहले ये कह दिया कि भाई मैं डमी कप्तान नहीं बनना चाहता, ये लो मेरा रेजिग्नेशन। अब यूनुस खान ने तो रेजिग्नेशन दे दिया। अब जो पीसीबी चेयरमैन थे शहरियार खान, उन्होंने कप्तानी की जिम्मेदारी दे दी मोहम्मद यूसुफ को। लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे उस टाइम पे, परवेज मुशर्रफ साहब, उन्होंने शहरियार खान को वापसी का टिकट थमाया और नसीम अशरफ को जो है वो बना दिया पीसीबी का चेयरमैन। अब उन्होंने आगे सबसे पहला क्या काम किया, उन्होंने आगे यूनुस खान को रीइंस्टेट किया। और इस तरह से 2006 चैंपियंस ट्रॉफी में यूनुस खान नामजद हुए पाकिस्तानी टीम के कप्तान। और जब पाकिस्तानी टीम 2006 चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए इंडिया पहुंची, तो वाडा ने लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के डोप टेस्ट के लिए सैंपल्स। भाई वाडा एजेंसी है, फैसल वाडा ना समझ लेना। अच्छा अब जब डोप टेस्ट का रिजल्ट आया तो 2 पाकिस्तानी फास्ट बॉलर, हाँ हाँ कौन अंदाजा होगा तुम्हें, शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ, दोनों का डोप टेस्ट आ गया पॉजिटिव। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिंदगी में पहली दफा कलबंदी का मुजाहरा किया, दोनों को फौरन से वापस बुला लिया। इसके बाद हेयरिंग्स चलती रही, इंक्वायरियां चलती रही, सब कुछ चलता रहा। खैर उसके बाद जो है मोहम्मद आसिफ पर जो लगी 1 साल की पाबंदी और शोएब अख्तर पर लगी 2 साल की पाबंदी। और यही वो रीजन था जिसकी वजह से दोनों 2007 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का हिस्सा भी नहीं थे। खैर ये तो सब कुछ हो गया। पाकिस्तान के साथ ग्रुप में मौजूद थे श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। अब एशियन 2 टीमें थी, उम्मीद थी कि ये अच्छा करेंगे इस टूर्नामेंट के अंदर। इंडिया में जो खेल रहे थे भाई, अब पाकिस्तान और श्रीलंका का पहला मैच। पहले मैच के अंदर पाकिस्तान के ऑलराउंडर अब्दुल रजाक ने बॉलिंग कमाल की और उस इनिंग के अंदर जिसके अंदर श्रीलंका बैटिंग कर रही थी 4 विकेटें हासिल की। And he's got his man after being hit for 2 boundaries. This is a good comeback.
Pakistan needed a wicket and they've got the important one of Taranga now. Can't believe he's nicked this. Good bowling though. He held his nerve, Razak. Holding the right sort of areas. He's been going for 4, but this time Razak the bowler celebrates. Knocked him over. The old theory of bowling straight has worked for Razak. You miss and I hit. And it is the end of Malinga. It took one ball. And Sri Lanka capitulating towards the end here. Bowling. Great piece of work from Abdul Razak. और फिर जब पाकिस्तान की बैटिंग की बारी आई तो फिर एक टाइम पे क्लोज मैच बन चुका था। उस टाइम पे आके अब्दुल रज़ाक ने फिर धुआंधार बैटिंग भी की और पाकिस्तान को ये मैच जितवा दिया। Abdul Razak, he can hit everybody. Don't leave the couch. That's a fine shot. It's gone quick off the bat and into the boundary. So Pakistan turning it on. And the crowd loving this. In the air and wide of mid-wicket. Another couple of runs taken. Good hit. What a strike down the ground. It's gone the distance as well. And up goes Billy. And what a way to finish the match. It's vintage Pakistan here. What an innings from Abdul Razak. This team showed character, guts, temperament, played well under pressure. पाकिस्तान का अगला मैच था न्यूजीलैंड के साथ। अब यहाँ पे हुआ पाकिस्तान के खिलाफ वार होता हुआ सिलसिला शुरू, जो आज तक हो रही है भाई। पाकिस्तान पहुंचा न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलने मोहाली। अब मोहाली में ठीक है भाई, स्पोर्टिंग पिच भी होती है, ये भी होता है, वो भी होता है, लेकिन भाई पिच पे घास होनी चाहिए ना, झाड़ियां तो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को एक फुल ग्रीन विकेट मिली भाई खेलने के लिए। और हुआ क्या, जो होना था। न्यूजीलैंड को तो आदत थी अपने घर के अंदर ऐसी विकेटों पर खेलने की। उन्होंने पाकिस्तान को खूब फेंटा लगाया और पाकिस्तान ये मैच आराम से हार गया। अब आखिरी मैच था पाकिस्तान का ग्रुप का और वो था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, डू एंड डाई मैच। अब जीतते थे तो आगे जाते थे, हारते थे तो बाहर होते थे। अब जब मैच खेलने पाकिस्तानी की टीम फिर ग्राउंड पहुंची तो उन्होंने कहा भाई पिछले वाली तो अभी तुमने देखी थी, ये वाली तो देखो, उससे भी ज्यादा ग्रीन विकेट। अब एक मौके पर उस ग्रीन विकेट का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानियों ने साउथ अफ्रीका के 5 आउट कर दिए थे 42 पे। लेकिन उसके बाद फिर वही हुआ जो अभी मुल्तान में हुआ है कि एंड पे टेल एंडर लड़ गए और इस तरह से साउथ अफ्रीका ने 213 रन बना लिए। अब जब पाकिस्तानी बैटिंग करने आए तो उन बेचारों से कहां बैटिंग होनी थी ऐसी पिच पे। मखाया एंटीनी आया और पाकिस्तानी टीम आधी खा गया, 5 विकेटें ली और मैन ऑफ द मैच बना। इस तरह से इस पूल से पाकिस्तान का तो पत्ता हो गया साफ, साथ ही श्रीलंका भी हो गई बाहर। अब इस तरह से 2 एशियन टीमें इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अब बात करते हैं दूसरे पूल की। दूसरे पूल में मौजूद थी इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज। अब वेस्ट इंडीज जो थी 2004 की चैंपियन टीम थी, लेकिन चूंकि रैंकिंग में लो थी इसलिए इस टूर्नामेंट के डायरेक्ट जो पहले राउंड में उन्होंने क्वालिफिकेशन खेली। क्वालिफिकेशन के अंदर श्रीलंका और वेस्ट इंडीज क्वालिफाई करके मेन राउंड के अंदर आ गई। अच्छा, अब इंडिया जो थी, इंडिया खेल रही थी राहुल द्रविड़ की कप्तानी के अंदर, चूंकि सौरव गंगुली तो थे नहीं। अब इंडिया ने अपना पहला मैच खेला इंग्लैंड के साथ। उस टाइम की इंग्लैंड की टीम, मैं छोड़ दूं, बात ही करनी फजूल है उसके बारे में। तो इंडिया ने आराम से इंग्लैंड को हराया और 2 पॉइंट हासिल कर लिए। एक और मैच में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का मुकाबला हुआ। क्या कमाल कांटे का मैच। ऑस्ट्रेलिया जो थी वर्ल्ड चैंपियन और एक मौके पर ये मैच आराम से जीत रही थी, लेकिन फिर आया वेस्ट इंडीज का जेरोम टेलर और उसने हैट्रिक की और वेस्ट इंडीज को यह मैच जितवा दिया। इस तरह से वो पहला वेस्ट इंडीज बॉलर बना जिसने ओडीआई क्रिकेट के अंदर हैट्रिक मुकम्मल की। Australia need 21 from 13 balls. So it's Taylor to the roars of the crowd. Indian force
को ठिकाने लगाने के बाद वेस्ट इंडीज का सामना हुआ इंडिया के साथ। अब इंडिया होम टीम थी, इज्जत का सवाल था। बहुत कमाल मैच हुआ। एट द एंड वेस्ट इंडीज ने इंडिया को भी ठिकाने लगा दिया। Wayne for a golden duck. 2:19 for 7. Oh! Back up the overthrows. Fumble. Oh! 4 from 3 now. Oh, it's shot. It's wide. And that's foul. That's the game. It's all over the West Indies. अब इसके बाद इंडिया का आखिरी मैच था और वो भी डू एंड डाई मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वो भी खेलने पहुंचे मोहाली। हाँ हाँ, वही यहाँ पे झाड़ियां थी, पाकिस्तान की बारी, फ्लैट पट्टा विकेट, टर्न एरिया। लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया वाले भी तो वर्ल्ड चैंपियन थे, वो थोड़ा थोड़ा हार रहे थे उनसे। आराम से 249 का टारगेट चेस किया और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस तरह से पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद इंडिया भी टूर्नामेंट से बाहर। ये 1975 के बाद पहली दफा हुआ था कि कोई भी एशियन टीम जो है आईसीसी के कराए हुए टूर्नामेंट के अंदर सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच सकी। अब सेमीफाइनल लाइनअप कंप्लीट हो गई। सेमीफाइनल लाइनअप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज थे। ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ अपने हमसाया मुल्क न्यूजीलैंड के साथ। वर्ल्ड चैंपियन थे भाई, कहाँ निर्णय लगने देने थे। आराम से हराया और फाइनल में पहुंच गए। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज ने एक दफा फिर साउथ अफ्रीका को हराया 2004 की तरह, और वो भी फाइनल के अंदर। अब चूंकि वेस्ट इंडीज हरा चुकी थी ऑस्ट्रेलिया को पहले ग्रुप मैच के अंदर, उम्मीद अच्छी थी कि फाइनल तगड़ा होगा, लेकिन इंतहाई बेकार, फारिग, बिल्कुल फारिग फाइनल था यार। और वेस्ट इंडीज जो है सिर्फ 131 रन बना के आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने आराम से 2 विकेटों पे डर्कवर्थ एंड लुइस सिस्टम पे ये मैच जीता और पहली दफा जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। अब ये कोई टूर्नामेंट ऐसा नहीं बचा था जो ऑस्ट्रेलिया ने ना जीता हो। ओडीआई वर्ल्ड कप वो ऑलरेडी जीत चुके थे और कई दफा जीत चुके थे। 87 में जीते, फिर बाद में 99 में जीते, 2003 में जीते, और इसके बाद जो है अब उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ही जीत ली थी। इस तरह से इस टूर्नामेंट का अख्ताम तो हो गया, लेकिन जैसे हमने आपको बताया था टूर्नामेंट का आगाज जो था वो कमाल था। ऑफ द फील्ड इधर उधर हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा था। तो ये कैसे पॉसिबल था भाई कि एट द एंड कुछ ना हो। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ट्रॉफी लेने के लिए स्टेज पे पहुंची तो जो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट था शरद पवार, वो भी वहां पे था। अब जब वो ट्रॉफी लेने लगे उन्होंने धक्के छक्के दिए भाई, उसको स्टेज से उतार दिया। इस पे इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया, अवाम बहुत लाल पीली नीली काली सब कुछ हो गई। लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया वाले टूर्नामेंट जीत चुके थे, वो कहाँ किसी की बात सुनते थे। खैर बाद में ट्रिकी पॉन्टिंग ने माफी मांग ली इस बात के ऊपर, और इस तरह से मामला रफा दफा हुआ और खैर ये टूर्नामेंट एंड हुआ। वेल डिजास्टर था यार, पाकिस्तान के लिए तो डिजास्टर था, इंडिया के लिए भी डिजास्टर था, क्योंकि ये कोई भी एशियन टीम पहुंच ही नहीं सकी थी। तो आईसीसी ने ये टूर्नामेंट के अंदर जो है अच्छा खासा नुकसान कमाया, और ये पहली दफा हुआ था कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी से नुकसान उठाया। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट हम आपके साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू रख सकें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।